से यहाँ के 3-4 बंदे मिलके हाथ पार तोड़ दिया और चाकू से मार दिया सर। पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, आप लोग ही कर सकते हो, जो कुछ करोगे आप लोग करो। पेट में मारा या गर्दन के पास मारा कह रहे हैं, पैर भी तोड़ दिया कह रहे हैं। मैंने जाके देखा नहीं है बेटा, मेरे से नहीं जा रहा। मैंने 2 दिन हो गए उसको शक्ल देख के। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के वजीरपुर क्षेत्र में, जहां पर एक दिल को दहकाने वाली घटना सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि एक 24 वर्षीय लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है ये अभी तक सामने नहीं आया है, परंतु लोगों से बात करने पर इतना पता चला है कि कोई पुरानी दुश्मनी के चलते 4 लोगों ने उसको साजिश के तहत इस पार्क में बुलाया। ये आई ब्लॉक का पार्क यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ पर 4 लड़के उसे लेकर आए, उस पर चाकू से वार किया, उसकी गर्दन और उसके पेट पर चाकू से हमला किया। और यही पार्क में कई खून के धब्बे भी आप लोगों को दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा नीचे करके दिखाए कैमरे को। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड स्पॉट्स पड़े हुए हैं पूरे रास्ते में, और ये आगे की तरफ को ब्लड स्पॉट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जो सूखे पत्ते हैं उनके ऊपर गहरे भूरे रंग का निशान बना हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कि गहरे भूरे रंग का निशान पत्तों के ऊपर बना हुआ है खून का, और यहाँ आगे भी ब्लड स्पॉट्स पूरे रास्ते में बने हुए हैं। कितना बुरी तरीके से चाकू से गोदकर उस बंदे पर हमला किया गया था, ये इस बात से पता चल रहा है जितने गहरे यहाँ पर खून के निशान लगे हुए हैं। इधर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई चाकुओं से गोद कर। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा खून इकट्ठा हो रखा है, जहाँ पर बताया गया था कि उस व्यक्ति की जहाँ पर वो घायल होने की वजह से गिर गया था, यहाँ पत्थर के पास देख पाएंगे इधर पूरा एक लाल निशान बना हुआ है। आप थोड़ा जूम करके दिखाइए सर कि यहाँ पर पूरा लाल निशान बना हुआ है, जिसकी वजह जहाँ पर पता चल पा रहा है कि ब्लड लॉस उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हुआ था। उस पर कई बार चाकुओं से 4 लोगों ने घेर कर उस पर हमला करने की कोशिश की थी। उसके कई दोस्त भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रिश्तेदार। हम उनसे बात करेंगे जिनको इस वाक्य के बारे में असल बात पता है, और उनसे जानेंगे कि घटनाक्रम क्यों हुआ था, क्या इसके पीछे के कारण थे। ये सब लोगों से बातचीत कर हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। इस वक्त हमारे साथ मृतक के भाई मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि वाकई क्या हुआ था। सर, क्या ये घटना क्यों हुई, क्या कारण था ये हत्या के पीछे? सर पहले 5-6 महीने पहले इनका तू मैं हुआ। वो उनके मामा ने बुला के हमारे भाइयों को लेके जाके वहाँ पर सॉल्व करके छोड़ गए। अभी कल क्या हुआ, इसने फ़ोन करके काम से बुला के ला के यहाँ पे मार दिया सर। और पुलिस वाले कोई वही नहीं उठा रहे। उसके बाद कह रहे हैं नाबालिग है। ये नाबालिग है नहीं, इससे पहले त्याड़ जेल में भी बंद था ये। अब कह रहे थे नाबालिग है, कैसे नाबालिग हो गया सर? पहले घटना जो हुई थी लड़ाई की, वो किस चीज़ को लेकर हुई थी? यही ये दारू पीते, स्मैक पीता, ये लड़ाई करता रहता और किसी से भी वार करता रहता, धमकी देता रहता, मार दूंगा उसे, ये। और यार दोस्तों के साथ ये भी मिल के गया होगा, ऐसे इसके साथ क्यों इसके साथ जा रहा है, तुझे भी मारूंगा जान से, इसलिए सब पकड़ के मार दिया सर। तो इनको यहाँ पर कैसे बुलाया गया पार्क में? आप कुछ घटना बता? अशोक विहार में कॉस्मेटिक की दुकान में काम करता था। वहाँ से इसे फ़ोन करके कहता है मेरे इसको उसके भाई के एक लड़का, उसका फ्रेंड था अजीत, उससे मांग के जाकर विजय का नंबर दे दे, राहुल का। मैं उससे मेरी माँ का और मेरे गर्लफ्रेंड का कुछ सामान लेना है। वो इसने दे दिया भाई। इसने जाकर दे के उससे फ़ोन करके वहाँ से बुला के अकेले में ला के उन दोनों की हाथ तफाई वही होगी। वहाँ से यहाँ के 3-4 बंदे मिलके हाथ पार तोड़ दिया और चाकू से मार दिया सर। अब कहते हैं पुलिस वाला नाबालिग है। सर पहले भी त्याड़ जेल में बनता ना, उसकी कोई डॉक्टरी कर रहे हैं। ये कितने साल का नहीं है, दांत हो गई, हड्डियों की, ये तो रिपोर्ट में चेक करें तभी पता लगेगा ना। ये 17 साल है या 18 साल का है। पुलिस वालों को पैसे दे दिया, पुलिस वाले कह रहे हैं नाबालिग है ये। इस घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? ये हम काम से थे, मेरे भाई के पास फ़ोन आया था, एक पुलिस वालों ने, सर ने फ़ोन करा था मेरे भाई को। वो मेरे भाई ने घर पे बताया और मेरे मिसिज ने मुझे काम पे ऑफिस में फ़ोन करके तब हम भाग के आए। तो इस पे कार्रवाई कर रही है पुलिस की? ढील बढ़ती जा रही है? सर बहुत डील हो रहा सर।
सर कोई लापरवाही, उन्हें पैसे खिला दिया, वो चुपचाप से बैठे हुए ना। पुलिस वाले कह रहे हैं हमें जाकर तुम फुटेज चेक करके आओ, हमारा काम है सर ये। अच्छा, आप लोगों से कहा जा रहा है फुटेज चेक? हाँ, हमारे से कह रहे हैं जाकर तुम भी जाओ फुटेज चेक करके आओ, ये हमारा काम है सर। तो इस घटना को 1 दिन हो चुका है, पूरे 24 घंटे बीत गए हैं, फिर भी कोई एक्शन अभी तक पुलिस वालों की तरफ से कोई अरेस्ट, सिंगल किसी को अरेस्ट ये एक बंदे का अरेस्ट किया, वो कह रहा है, वो पुलिस वाले कह रहे हैं वो अकेला मारा है। सर अकेला मार ही नहीं सकता, वो अकेला उससे लड़के जीत ही नहीं सकता। तो किस बेसिस पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि एक ही है, 4 लोग नहीं है? कह रहे वीडियो में आया, दिखाओ, ये देखो एक ही है। हाँ, वो उसके 3-4 यहाँ पे टांग पे, सर टांग पे लगा हुआ है, और 3-4 बंदे कह रहे हैं पार्क में आए हैं, लेके आए हैं 3-4 जने, उसके पैर में भी मार दिया, और कह रहे हैं इसको वो कर रहे हैं, वो पैर में मार के 3-4 जनों ने, 3-4 जने नहीं मारेंगे सर, पैर पे मारेगा, यहाँ पे मारेगा, पेट पे मारेगा। सही बात है। कोई बता रहे, पुलिस हमारे ऊपर कुछ नहीं कर रही सर। हमारे साथ इस वक्त विजय की माताजी मौजूद हैं, और एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब वो अपने ही पुत्र को मृत देख लेती हैं, ये केवल एक माँ का हृदय ही जानता है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने अपने खून से सींच कर अपनी कोख में बड़ा करती है। और ऐसे में ही 24 साल की एक युवा अवस्था में अपने ही बेटे को यदि मृत देख लेती है एक माता, तो माता के हृदय का दर्द केवल एक माता ही समझ पाएगी। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी कैसे पता चला था कि उनकी मृत्यु हो गई? हमको 3 बजे किसी ने बोला ऐसे तुम्हारा लड़का को वहाँ मार के डाल दिया। हमारे बच्चों को फोन आया और पुलिस वाला ने करे हो रहे, वो लोग सब निकल गए, हमें पता ही नहीं था। मेरा वैसे ही दवाई चल रहा, तबीयत खराब है, किडनी की वो प्रॉब्लम है, मेरी दवाई चली, मैं दवाई खा के लेटी हुई थी बेटा। ऐसे चोर मच रहा था, मैं उठ के बाहर आके देखा, कह रहे तुम्हारे बच्चे का मर्डर हो गया। बस यही बात मुझे पता था बेटा, और कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कभी कुछ पहले बताया हो कि किसी से दुश्मनी चल रही हो, लड़ाई झगड़े के बारे में? बेटा एक बार वहाँ मेला डला हुआ था पत्थर वाला बाग में, वहाँ सब नाच रहे होंगे बच्चे, कहीं हाथ लग गई इसके, हाथ लगने से ही उसने बोला, वो बहुत नशे में था लड़का, तूने क्यों मेरे को मारा जान पूछ के। इतना ही बात हुई और कुछ बात ही नहीं हुआ बेटा। कितने महीने पहले की बात है? अभी 2 साल हो गए बेटा ये बात को, और कुछ बात ही नहीं हुआ। एक बार रात को टाइम 3 बजे का टाइम पत्थर मार रहे थे, ये नहीं पता किसने मारा, ये सारा टूटा होएगा बाहर दरवाजे के पीछे सारे। हम उठ गए देखे सारे भाग गए, कोई नहीं था। रात में सोते हुए को किसको जाके पकड़ेंगे। हम इस बात के लिए भी उनका घर वाले से बोला है, उनका बोलने से वो बोल रहे थे नहीं वो नहीं होएगा, वो तो त्रिनगर में रह रहा है, हमारा लड़का नहीं है बोल रहे थे। हम इस बात को ऐसे ही छोड़ दिया, हमने कुछ को बोला नहीं, करा नहीं। पुलिस वालों की तरफ से क्या सहयोग दिया जा रहा है? आप लोगों को कार्रवाई की जा रही है? अभी हमको कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा, कल की हमको लाश में पड़ी है, अभी ऐसे ही पड़ा मेरा बेटा उधर। आप उनके पार्थिव शरीर को देख कर आए? मैं गई नहीं बेटा, मेरा तबीयत खराब है, मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं यहीं बैठी हूँ। बहुएं 4 बहुएं गई है, मेरे बच्चे गए हैं 4, और मेरी भाभियाँ लोग गई हैं वहाँ, मैं नहीं गई बेटा। तो कितनी विकट परिस्थिति उस माता की है जो अपनी तबीयत खराब होने की वजह से अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने भी अस्पताल में नहीं जा पा रही हैं। उनका बेटा जो इस वक्त मृत अवस्था में अस्पताल में लेटा हुआ है, वो माता का दुर्भाग्य आप सोच पा रहे हैं, जिनकी तबीयत इस कदर से ख़राब हो चुकी है अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनने के बाद। उनका रो रो कर बुरा हाल है, और ये सुनकर हमारा हृदय भी बहुत ज़्यादा पसीज रहा है। और ऐसे में वो अपने बेटे को देख भी नहीं पा रही हैं, उसकी शक्ल नहीं देख पा रही हैं उसकी माता। हमारे साथ इस वक्त विजय की बुआ मौजूद हैं, उनका भी यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार ही गमगीन है, और इनके द्वारा एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर। क्या कहना चाहेंगी मैम आप? ऐसे ना 3 लाख रुपए लेके बिल्कुल कार्रवाई नहीं होया, ऐसे वो पकड़ने चाहिए बेटा। 5 बंदा है वो पकड़ने चाहिए, उसके दिखाई नहीं देता है, नहीं दे रहा कोई भी। यही है। कितने लोग होंगे जिन्होंने हत्या की थी? 5 लोग। हाँ, आप लोगों ने सीसीटीवी में देखा? टीवी में तो मैंने देखा नहीं बेटा, सब लोग उधर भागा था ना, एक लड़का को पकड़ लिया, अभी 4 पकड़े नहीं गए बेटा। यही है। अच्छा, 4 फरार है और 1 पकड़ा गया। और यही बेटा।
बताया जा रहा है मैडम कि नाबालिग है वो। हाँ ऐसे ही वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। नाबालिग कोई एक बंदे को मार सकता है? आप ही बताओ। अब आप एक को ऐसे मार सकते हो छोटे होके? ऐसे करोगे क्या? ये 4 बंदे से काम होती है। उसको क्या खिलाया, क्या करा, हमें तो पता ही नहीं है। मेरे बेटे को यहाँ चक्कू था कह रहे हैं। कहाँ पर चाकू मारा गया, उनके शरीर पर क्या बताया गया? पेट में मारा या गर्दन के पास मारा कह रहे हैं, पैर भी तोड़ दिया कह रहे हैं। मैंने जाके देखा नहीं है बेटा, मेरे से नहीं जा रहा। मैंने 2 दिन हो गए उसको शक्ल देख के। आयो जामिया अभी तुम लोग कर सकते हो, आप लोग ही इसमें कुछ कर सकते हो। हमारा मदद पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, आप लोग ही कर सकते हो। जो कुछ करोगे आप लोग करो। हमारा तो पूरा साथ है मैडम, आपके साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले। मिनती करेंगे बेटा। हम किसी से जाके किससे बोलेंगे? हम अनपढ़ आदमी किससे बोलेंगे? ये बताओ। मैंने तो अपने बेटे को खो के बैठी हूँ। वो सुबह 12 बजे गया, काम पे जाने के लिए गया था मेरे बच्चा। मैंने फिर उसका शक्ल भी नहीं देखा। अभी 4 बजने टाइम है, मैंने अभी तक देखा नहीं है मेरे बच्चे का शक्ल भी। हमारे साथ इस वक्त मृतक के दोस्त मौजूद हैं, जिनसे नंबर लेकर साजिश के तहत उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सर, आपसे क्या कहकर नंबर लिया गया था? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीत है। मेरे से बोला था कि अजीत भाई राहुल भाई का नंबर दे दो, मैं सामान लेने जाना दीप में। वो काम के उसको पता कॉस्मेटिक का काम करता है। फिर मेरे को सामान लेने जाना यूँ बोला था। फिर मैंने बोला भाई, मैंने सोच में बढ़ गया था कि नंबर दूँ या नहीं दूँ, मैंने दे दिया। आपको पता था कि पहले दुश्मनी चल रही है? पहले दुश्मनी चल रही थी, मेरे को पता था। वो आई थिंक 6-7 महीने पहले की बात है। पोंगल के टाइम हमारे टाइम ऐसी गाली गलौच हो गई थी। वो कह रहा था मारूंगा, ऐसी बीच में बात हो रही थी। इस वजह से मेरे से नंबर ले गया था। अजीत भाई राहुल भाई का नाम जैसे ही बात करता उसको भी नाम जैसे बोला था कि अजीत भाई राहुल भाई का नंबर दे दो। मैंने बोला नंबर ले लिया भाई। फिर मेरे को ऐसे खबर आया कि 2-2:30 बजे के बाद ऐसे खबर आया कि मेरे भाई को ऐसे जान से मार दिया था। अच्छा, तो उस वक्त क्या रीज़न दिया था उन्होंने कि नंबर किस लिए चाहिए? हाँ, मेरे को बोला था कि सामान लेने जाना दुकान में, कॉस्मेटिक क्रीम लेने जा रहा हूँ अजीत भाई, मेरे बाल के लिए यूँ क्रीम लेने जाने के लिए यूँ बोल रहा था बस। और पहले किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी आप लोग? पहले सर हम तो डांस कर रहे थे। हम जैसे हमारे पोंगल में जैसे डांस करते हैं ना, उसमें आतवत लग गया होगा। उस चक्कर में वो बंदा बोल रहा था मैं तेरे को मारूंगा, आता भाई हो गया। तो उस टाइम भाई सब बड़े भाई सब ने मिलके बात सॉर्ट आउट करा दिया था। जब भी पहले भी कभी उससे ऐसी लड़ाई वगैरह इस क्षेत्र में करी है, लड़ाइयाँ उसकी होती रही हो? सर वो तो वार करते रहता है, हर किसी से बोलते रहता लड़ाई के मारूंगा इसको मारूंगा, वो नशा करता रहता है एनी टाइम। ये सर वो पहले हमारे घर में जब हम सो रहे थे, जब लड़ाई हुई थी, हम सो रहे थे रात को, और 1-1:30 बजे आकर रात में घर में पत्थर मार के भग गए थे। एक बार हुआ छोड़ो मैं सोचा कोई हो गया, दूसरी बार इतनी सारे बोतल पत्थर बरस के हम चले गए। हमने देखा तो है नहीं, कैमरा चेक करे सब बंद था। हमने भी छोड़ के पार्क के अंदर से मार के भग गए। अभी ये लास्ट में अंत ही कर दिया। अब सर आपके हाथ में है, अब मीडिया हो, ये पुलिस वालों को आप सब सिखा सकते हो। सर हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं सीधी लापरवाही यहाँ के लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि 24 घंटे बीत गए फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जब सीसीटीवी चेक करने की बात कही जाती है तो यहाँ पर लोगों को कह दिया जाता है कि आप खुद जाइए सीसीटीवी चेक कीजिए। जो काम पुलिस वालों का होना चाहिए था वो यहाँ पर मृतक के परिवार वालों को सौंपा जा रहा है, इनको जिम्मेदारी दी जा रही है सीसीटीवी चेक करने की। जबकि हम देख पा रहे हैं कितनी निर्मम हत्या विजय की गई थी कि उस पर कई बार चाकू से हमला किया। पूरे पार्क में खून के कई निशान यहाँ पर हैं और परिवार भी इस वक्त शोकाकुल है, पूरा परिवार गमगीन है। हमारे साथ इस वक्त विजय के चाचा जी मौजूद हैं और वो भी बहुत गमगीन है अपने भतीजे की मृत्यु की खबर सुन के। सर कितने बजे खबर लगी थी आपको? हमें 3 बजे करीब लगा। कोई पहले दुश्मनी वगैरह बताई जा रही थी, लड़ाई झगड़े की? वैसे छोटा मोटा झगड़ा था, फिर हमने बैठ के सोल्व कर लिया और फिर ठीक ठाक रहा था। ये धोखा से लेके आके उसने मार दिया। ऐसे कोई पहचान हो पाई है अभी तक आरोपियों की? आपने किसी को पहचानने की कोशिश की हो? जो लड़का आया उसको तो पहचान आया, पकड़ लिया उन्हें। फिर बाकी जो लड़का नहीं पकड़े, पुलिस वाला कह रहे हैं नहीं एक ही बता रहे हैं।
अच्छा। जो लड़का जहाँ से ड्यूटी से लेके आया, फिर आगे जो रिक्शा में उतर के पार्क के अंदर जब तक जा रहे हैं वहाँ तक दे रहा, अंदर क्या हो रहा वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। उसके अंदर कितना आदमी क्या कुछ पता नहीं है वैसे। कितने लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं पार्क के अंदर? बस ये उसको मतलब पैर से लेके गया, 2 ही जाने, जो लड़का मारा वही जाए। फिर उसके बाद में अंदर कितना वो पता नहीं चला, पता नहीं चला। फिर उसके बाद में फिर हमने किसी ने वहाँ से जो ड्यूटी करता चौकीदार ने फ़ोन किया, ऐसी बात है। फिर उन्होंने बताया, हम जाते जब मतलब 3 बज गए वैसे। इसका मतलब 2 बजे करीब ये 2 सवा 2 बजे तक ये काम हो गया था वैसे, हमें पता नहीं चला। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरा का पूरा परिवार, माता पिता, चाचा और इवन उसके दोस्त भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुख में है। एक दुख का भाव उन लोगों के मन में है और कई लोग यहाँ पर क्रोधित भी है। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा लोगों का आरोप लगाया जा रहा है कि 24 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं, उसके बाद भी केवल एक ही आरोपी पकड़ा गया है, जबकि CCTV में 2 से 3 लोग अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में भी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा फिलहाल नाबालिग बताया जा रहा है। परंतु लोगों का आरोप ये लग रहा है कि उस व्यक्ति के पास पैन कार्ड है, उस व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो नाबालिग कैसे हो सकता है? और पहले भी वो तिहाड़ होकर आ रखा है, ऐसे लोगों ने आरोप लगाए हैं। उसको यहाँ के मोहल्ले के लोग पहचानते हो, यही पास का है, जिनसे इनका मेरे ख्याल से 6 महीने या 7 महीने पहले झगड़ा भी हुआ था। पोंगल वाले दिन कोई हाथापाई हुई थी, उसके बाद मामला ख़त्म हो गया था और आज विजय को मौत के घाट उतार दिया जाता है केवल एक मामूली कहासुनी को लेकर। इतना ज़्यादा आक्रोश उस व्यक्ति के अंदर जो हत्यारा बताया जा रहा है भरा हुआ था। उसको बदमाशी करने का शौक़ था, ऐसा लोग बता रहे हैं कि वो शौक़ के लिए बदमाशी करता था, लोगों को डराता था, धमकाता था और ऐसे चाकू छुरी वो लेकर चलता था, जिसमें से ही उसने एक विजय के गले पर और पेट में मारी, जिसकी वजह से विजय की दर्दनाक मृत्यु हो गई। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिल्ली सरकार के और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचाए, ताकि विजय को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।